right. So we're extremely excited today. आज हमारे साथ मदीहा अंसारी हैं जो फाउंडर हैं सिटीज फॉर चिल्ड्रन की। सिटीज फॉर चिल्ड्रन एक नॉन प्रॉफिट है जो बच्चों के खेलने कूदने और उनके राइट टू चाइल्डहुड, इनका फ्रेज है कि हर बच्चे का हक है कि उसका जो चाइल्डहुड का टाइम है वो खुशी, अच्छे मेमोरीज और जो है मतलब ऐसी चीजों से भरा हुआ हो जिससे उसको ट्रॉमा ना हो। एंड वो यूजुअली जो है जो अडल्ट्स जो केयर में होते हैं बच्चों की वो ही प्रोवाइड करते हैं कि अगर जब तक अडल्ट्स जो है खुद अपने इमोशंस, अपने जज्बात पे काबू नहीं करेंगे तो फिर बच्चों के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं बन पाता। तो सिटीज फॉर चिल्ड्रन जो है इन्हीं इन मौजूओं पे काम करता है। और क्योंकि कल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है तो हमने सोचा कि हम मदीहा से उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। तो जस्ट जो उन्होंने जैसे जो बेसिकली आप जो फाउंडर हैं एज द होल प्रोजेक्ट, आपने जैसे बताया कि आप जो है यूके में भी चलाती हैं या इस्लामाबाद में भी चलाती हैं या पाकिस्तान में ओवरऑल है। हमें थोड़ा like tell us a bit more about your ओके। organization. तो थैंक यू सो मच अत्या। तो जस्ट से सिटीज़ फॉर चिल्ड्रन वाज सेट अप। हमारा विजन यही था कि हर बच्चे को बचपन का हक मिले, यानी एक महफूज माहौल में सीखने का और खेलने का हक। और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये तीनों ये तीनों अज्जा मौजूद होती हैं। यानी खेल और कुछ सीखना और हिफाजत। तो ये तीन पहलू जो हैं वो बहुत अहम हैं हमारी नज़र में। और उस हवाले से फिर जिस तरह के प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं वो कहीं भी अ, उनको वो कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट होता है, वो है उसका नाम है सीखो सिखाओ साथी। तो उसमें हम बड़े बच्चों को ट्रेन करते हैं कि वो छोटे बच्चों को मज़ेदार तरीक़ों से सिखाएं। तो उससे ये होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके जो बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जज्ब कर रहे होते हैं। तो वो जो एक अर्ली चाइल्डहुड का वक्त होता है वो बहुत अहम होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए भी जहाँ पे उनको घर में शायद इतना सपोर्ट ना मिल सके, क्योंकि बड़े घराने हैं या फिर ऐसा है कि काम कर रहे हैं, वालिदैन काम भी कर रहे होते हैं, बहुत सी और चीज़ें होती हैं। शायद वालिदैन मुख्तलिफ तरीक़ों से सीख सीख उनका उनका सीखने का सिलसिला फ़र्क होता है। तो इसलिए हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में ये करते हैं कि बड़े बच्चों को ये स्किल्स दें कि वो छोटे बच्चों को फाउंडेशनल स्किल्स दें। वो उसमें गिनती और शेप्स और ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, मगर जिस जिस तरह से वो सेशंस करते हैं वो ऐसे होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि वो सीख भी रहे हैं। तो छोटे बच्चों के ये स्कूल रेडीनेस के स्किल्स होते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं उनमें एक एहसास ज़िम्मेदारी आती है। उनमें जो हम कहते हैं सोशो इमोशनल स्किल्स, हम उनको देखते भी हैं और उनको उभारने की कोशिश भी करते हैं कि बच्चों की एक तो एहसास ज़िम्मेदारी, लेकिन खुद एतमादी। तो बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि पहले मैं दूसरों के सामने बात नहीं कर सकती थी, बात नहीं कर सकता था। उसके बाद वो छोटे बच्चों को सिखाने के बाद वो उनमें बात करने का एतमाद आ जाता है अपने में। और ये कि मैं भी कुछ दुनिया में पॉजिटिव चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये एक सेंस जो है वो बच्चों में आती है। तो एक तो हो गया सीखो सिखाओ प्रोग्राम, ये भी हमने शांगला के पहाड़ों में भी किया हुआ है, हमने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में भी किया हुआ है। अभी जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट स्कूल्स में भी किया हुआ है, और अभी जो है वो कराची में भी चल रहा है। एक स्कूल सिस्टम के साथ, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कराची में भी चल रहा है। और इस्लामाबाद में बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स जो कि बेक्स कहलाते हैं, जो कि नॉन फॉर्मल स्कूल्स हैं, एक एक कमरा होता है, और वो गवर्नमेंट ही की डायरेक्टरेट है, लेकिन वो ऐसी जगहों में मौजूद हैं जहाँ पे फॉर्मल स्कूल्स नहीं हैं।
बच्चों का एक्सेस नहीं है फॉर्मल स्कूल्स का। तो उधर भी हो रहा है। एंड एक और चीज़ जो एक हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो है मार नहीं प्यार। तो हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से अपने क्लासरूम में मार के बजाय किस तरह के वो टूल्स ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक दिन टीचर से कहें कि बस कल से आपने बच्चों को इस तरह डिसिप्लिन नहीं करना, और उनको और कोई टूल्स ना दें, तो उनके लिए काम बहुत मुश्किल भी होता है। और ये एक हमें फीडबैक भी टीचर से भी मिला है कि ये एक रियलिस्टिक बात नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ हम काम करते हैं कि क्लासरूम का जो एक कल्चर है वो फ़र्क हो जाए, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। और ये आइडिया जो है वो हम हर जगह लेके जाना चाहते हैं कि क्लासरूम जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे तशद्दुद या मारपीट की कोई जगह नहीं है। तो ये हम एडवोकेसी भी इसके बारे में करते हैं और टीचर्स के साथ हम काम भी करते हैं। तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा हम मज़ेदार चीज़ें करते रहते हैं, जैसे हम वॉल्टियर प्रोजेक्ट्स भी करते हैं जिनको हम हंसती बस्ती बोलते हैं, जिनसे हम रंग लाते हैं, खुशी लाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिटी स्कूल्स में। स्पोर्ट्स डेज भी स्पॉन्सर करते हैं। तो वी डू सॉर्ट ऑफ फन एक्टिविटीज़ दैट ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ पर्पस के बच्चों को मोटिवेट करें कि वो स्कूल आएँ, उनका स्कूल का जो एक एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव हो, मज़ेदार हो, और वो एक ऐसी जगह हो जहाँ वो आना चाहें। ओके, दैट्स लाइक, मैं आपका आपकी वेबसाइट पे भी आपके प्रोजेक्ट्स देख रही थी, तो ये जो मार नहीं प्यार है, आप लोग ने इसके अराउंड एक टूल किट भी बनाया है कि ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है रेप्लिकेट हो सके। तो कराची में आपने जो स्कूल में ट्राई करके देखा, तो कैसा आपको फीडबैक मिला, या उसमें से अगर आप कोई जो है स्टोरी शेयर कर सकती हैं कि मार नहीं प्यार का ये है कि वो दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम टीचर्स के साथ भी काम करते हैं, जो आपने टूल किट देखी वो शायद वालदेन के लिए भी होती है। वो शायद आपने वो वाली देखी हो कि वालदेन के लिए भी हम टिप्स हमने गैदर किए हैं कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ स्कूल में तो नहीं होते या सिर्फ घर पे नहीं होते, एक पूरा सिस्टम होता है जो जिसमें वो रहते हैं, और जिसमें वो उनकी परवरिश होती है। तो कुछ चीज़ें जो हमें टीचर्स से पता चलती हैं वो ये हैं कि अगर हम ये सवाल पूछते हैं कि एक एक सवाल हम ये पूछते हैं कि आपको कोई याद हो, या आपको वी जस्ट टेक अ पोल के क्या आपको बचपन में किसी टीचर ने मार के थ्रू डिसिप्लिन किया, तो अतिया ऑलमोस्ट 100% आई थिंक डू रिस्पॉन्ड कि हाँ ऐसे कुछ हुआ था। और मतलब जो हमारा एक वो रिटन सर्वे होता है उसमें कम होता है, लेकिन जो एक ट्रेनिंग रूम होता है उसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कुछ तो हुआ था। और अगर पूछें कि क्या हुआ था, तो उनको ये याद होता है कि कौन से दिन किस टीचर ने कौन सी क्लास में उनको मारा था या उनको ज़िल्लत में सज़ा दी थी। तो ये एक बड़ी पावरफुल बात होती है कि उनके जहन में ये बैठी हुई होती है चीज़, और कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी में ये इट्स उनको याद होता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो जब वो अपने आप में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे आज तक याद है, तो उसके बाद उनसे बात करना जो है वो आई थिंक एक वो कॉन्वर्सेशन खुल जाती है कि बच्चों पर किस तरह का असर पड़ सकता है। और फिर ये है कि हर एक का अपना कोई हर एक की अपनी कोई स्टोरी होती है कि फ़लाँ मैथ्स क्लास, एक एक ये थी कि मैथ्स क्लास में टीचर ने मेरी उंगली मोड़ी थी, और उसके बाद मैं मैथ्स उसकी उस टीचर की क्लास में नहीं गई। तो मैं बंक करती थी, चली जाती थी। एंड दिस वाज अ कम्युनिटी स्कूल, और कम्युनिटी स्कूल की टीचर थी। और बहुत से लोग फिर ऐसे करते हैं कि दिमाग बंद हो जाता है, हमें लगता है कि हम ये नहीं ये वाला सब्जेक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि उसी की वजह से हम यहाँ हैं, और उसी की वजह से हम पढ़ सके। और उसका भी एक रिस्पॉन्स होता है कि ठीक है, शायद उस वक्त जो है आपने एक रिस्पॉन्स दिया मारपीट की की वजह से आपने शायद कोई काम किया हो, बट क्या ये
सीखने का बेहतरीन तरीका था या नहीं। तो ये जो है सवाल और ये कॉन्वर्सेशन हम टीचर्स के साथ उस तरह की करते होते हैं। तो जैसे होता है कभी कभार ये वाले जो आजकल बहुत ज्यादा जो है कॉन्वर्जेशन है, इवन नॉलेज है कि वी एंड अप इंटरनलाइजिंग अ लॉट ऑफ बिहेवियर्स और हम फिर वो रेप्लिकेट करते हैं अपने बच्चों के साथ। ये वाला जो साइकिल है, इवन दो अभी टीचर्स अगर बात कर रही हैं, दे आर एबल टू शेयर दैट यस वी वर, हमें जैसे मारा गया था क्लास में। तो आपको, आपके नजरिए में या आपकी बेसिकली इतना सारा कम्युनिटी वर्क करने पे कैसे, क्या रियलाइजेशन है कि ये वाले साइकिल्स ब्रेक क्यों नहीं हो पाते? एक तो यही बात है कि जिस तरह आपको सिखाया जाता है आप उसी तरह आगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एक साइकिल है। और फिर ये भी बात है कि इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है कि बच्चों का उस पर किस तरह का असर हो सकता है। अम, और कई दफ़ा ये भी होता है कि हमें ये भी फीडबैक मिलता है कि ये हमारा हक है। उस्ताद का एक दर्जा है, एक रुतबा है, और ये उस्ताद का हक होता है कि वो बच्चे को डिसिप्लिन करे और सीधा रखे। तो और सिखाए। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स के पास जाते हैं। और चूंकि ये एक बात है जो कि बहुत नॉर्मल है सोसाइटी में भी और घरानों में भी, और बच्चे जो हैं उनको लगता है कि वो इसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे या वो इसी तरह सीखेंगे, तो पेरेंट्स भी कहते हैं तो आप सिखाएं, आप जिस तरह आप चाहते हैं आप सिखाएं, आप मार के सिखाएं। बिकॉज उनको वो एक ये स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि उनको बच्चे को अगर जाना है पढ़ाना है तो वो फिर वो काम करे। तो वो ये नहीं बात कि उनकी नीयत जो है वो ये है कि बच्चे का नुकसान हो। उनकी नीयत यही है कि बच्चे का फ़ायदा हो। लेकिन फ़ायदा किस तरह होना है, आई थिंक उसकी अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट रिस्पॉन्स एंड लाइक मुझे बस ये भी पूछा था, आप तो जिस तरह आप जिन कॉन्टेक्स्ट में काम करती हैं, हमारा भी प्रीटी मच वही है। शाह फैसल कॉलोनी का जो एक अंडर सर्व्ड एरिया है एंड आल्सो इम्पैक्टेड बाय अर्बन पॉवर्टी। तो जनरली आप लोगों की जैसे, मैं मेरा जो क्वेश्चन था कि पैटर्न्स कभी ब्रेक क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि पॉवर्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ऑफन, जो है वो जो साइकिल है अब्यूज का कंटिन्यू रहता है, बिकॉज व्हेन पेरेंट्स पे प्रेशर्स आते हैं टू प्रोवाइड फॉर देयर चिल्ड्रन दैट काइंड ऑफ, एब्सोल्युटली। एंड देन वो लोग एक इन्फ्लेशन हैवी काइंड ऑफ फेसिंग अ लॉट ऑफ लाइक पॉवर्टी। तो आपके नजरिए में जो आप लोग आपकी लर्निंग्स रही हैं एंड फ्रॉम यूके एंड यूके का कॉन्टेक्स्ट एंड पाकिस्तान का, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस? अच्छा, जो यूके का कॉन्टेक्स्ट है उधर तो हमारा काम थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे जो हैं लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और उनकी इन्फोर्समेंट भी स्ट्रॉन्ग है, और रिपोर्टिंग और सेफ गार्डिंग इज़ अ बिग थिंग, और सेफ गार्डिंग के जी। सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस। तो टीचर्स, आई मीन देयर इज़ नो शायद 50, मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 50 साल पहले ऐसे नहीं था। ऐसे नहीं है कि लोग इसी तरह पैदा हुए थे, या कि या कोई एलियन है या कोई फर्क उस तरह से बात है। ये नहीं है कि लोग जो हैं वो वायलेंट पैदा होते हैं, या फिर ऐसा है कि ये एक वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि मार नहीं होनी चाहिए, या डिसिप्लिन जो है वो मार के थ्रू नहीं होना चाहिए। ये शुरू होता है लॉ से और लेजिस्लेशन से, और फिर उसके हाँ। बाद जो सिस्टम्स बनते हैं, और एक पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक एडवोकेसी, ये हम चाहते हैं कि हर ज़ुबान पे मार नहीं प्यार का जो है वो ये एक नारा हो। और उसी से जो है वो चीज़ें बदलेंगी। यूके का कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी थोड़ा सा हमारा फ़र्क है क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं रेफ्यूजी बच्चों के साथ, जो कि अभी अभी मुख्तलिफ ममालिक से आए हों, और उनको अभी घराने नहीं मिले होते, या फिर वो होटल्स में होते हैं। तो वो थोड़ा सा उस तरह से फ़र्क है, हमारी प्रोग्रामिंग फ़र्क है। हम इधर जो है प्लेफुल लर्निंग सेशंस करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अम, अ, उनको एक नई जगह में आने से डर ना लगे, और उनको
उनकी जो मुख्तलिफ उनके जो स्ट्रेसेस हैं और जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं या उनका ट्रॉमा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें से निकलें। और उनको एक हाँ, आपस में भी एक ऐसा माहौल मिले जिसमें वो दोस्तियां बना सकते हैं, और थोड़ी खुशी उनको महसूस हो सकती है, और वो लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो जो पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी हम ऐसा भी काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सेफ गार्डिंग सिस्टम्स हैं, ये सेफ गार्डिंग का लफ्ज़ जो है, शायद ये एक बड़ा लफ्ज़ है, तो जो आई वुड से जो बच्चों को महफूज रखने के सिस्टम्स हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। लॉज जो हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट बहुत मुश्किल है। और स्कूल लेवल पर उसका किस तरह का रिस्पांस होना चाहिए, या फिर ना सिर्फ टीचर्स की तरफ से या एडल्ट्स की तरफ से, अगर बच्चों का आपस में भी कोई मसला हो या बच्चों को किसी की तरह भी कभी नुकसान का खदशा हो, तो उसको किस उसके साथ किस तरह डील करना है, या फिर उसको किस तरह प्रिवेंट करना है, ये सिस्टम्स जो हैं वो उनके बारे में ज़्यादा भी बातचीत नहीं है। तो इसका ये नहीं मतलब कि हो नहीं सकता, लेकिन आई थिंक वो यही बात है कि वो स्टेप वाइज एक 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 अप्रोच होना होगा कि पहले ये पता हो कि ये अ, इसकी कोई जगह नहीं है, तो द लॉ हेल्प्स विद दैट। और फिर उसके बाद जो है वो किस तरह स्कूल लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके सिस्टम्स को के बारे में सोचना होगा। तो अभी थोड़ा काम बाकी है, लेकिन आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, क्योंकि जितने लोग जो हैं इसके बारे में बात करेंगे और जितने लोग जो हैं फिर अपने दायरे में इसको आगे लेके जा सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। फॉर श्योर। आई ऑल्सो, इससे मुझे पूछना था कि आपके जैसे नजरिए में हैव यू एवर, मतलब पीपल आर, मतलब ये एक काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन चलती है कि इट्स गेटिंग हार्डर एंड हार्डर टू रेज चिल्ड्रन टुडे बिकॉज यू नो ऑफ द स्क्रीन्स एंड द फैक्ट दैट सम चिल्ड्रन वर बोर्न इन कोविड। तो अगर बिल्कुल। वो दोज चिल्ड्रन आर 5 years old नाउ, तो मतलब उन्होंने अब एक जो रियलिटी ऑफ, या उन्होंने अलग ही दुनिया देख रहे हैं ना, सो वन हम्म। विद लॉकडाउन एंड एक जैसे, एंड ऑल्सो देन एट द सेम टाइम काइंड ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल। तो आप ये जो फ्रॉम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक डीलिंग विद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये वाला जो काइंड ऑफ how to bring them back into a safe space, how to make them feel that that an education is something that उनको उस पे मेहनत करनी है या उनको पढ़ाई करनी है। ये वाले आपके जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सपेरिमेंट बट इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं, आई थिंक कोविड तो आई थिंक ये ऐसी चीज़ थी जिसने हम सबको ही हिला कर रख दिया था, हम सब पर नहीं? असर पड़ा था उसका। और हर बच्चे का लर्निंग लॉस का के बारे में बात हो रही थी कि ना सिर्फ वो जो कि आउट ऑफ स्कूल थे या फिर उनको रिस्क था कि वो आउट ऑफ स्कूल होंगे, ये तो सभी के बारे में बात हो रही थी। आई थिंक कि अब कुछ हम उससे आगे बढ़ तो चुके हैं, लेकिन जैसे आपने भी पहले कहा था कि बहुत से प्रेशर्स होते हैं फैमिलीज़ पर भी, और इकोनॉमी भी कुछ ऐसी है कि फैमिलीज़ पर बहुत से प्रेशर्स पड़ रहे हैं। तो बच्चों के लिए वो फैसला करना कि हमें स्कूल जाना है या फिर फैमिली को सपोर्ट करना है, काम करना है, वो भी एक बड़ा फैसला होता है। और अगर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर हम छोटे बच्चों को भी तैयार करते हैं, ये दिस इज समथिंग दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट हमारी टीम में भी, कि हम छोटे बच्चों से के साथ काफ़ी काम करते हैं, और अगर हम उनको तैयार करते हैं, इस पॉइंट पर लेकर आते हैं और कहते हैं कि और बच्चे कहने लगते हैं कि हमें रोज़ स्कूल जाना है, तो उनके लिए वो रास्ते बनाना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त भी वो एट दैट पॉइंट वी सपोर्टेड अर्ली चाइल्डहुड स्पेसेस आल्सो, और एट दैट पॉइंट फिर माएँ हमारे पास आती हैं और कहती हैं हम नहीं भेज सकते, इसके आगे हम नहीं भेज सकते, अनलेस ऐसा हो कि हमारे पास आप यहीं पे करते हैं, आप ऐसा करें, आप यही इसी स्पेस में जो है हम उनको आगे पढ़ाते जाएं। तो ये एक मसला है जो कि
आप या मैं अकेले नहीं सॉल्व कर सकते। ये एक सिस्टम का भी मसला है, एक्सेस का मसला। एक्सेस एक्चुअली हम वी सीन कि एक्सेस का मसला है। ऐसा ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के पास एक ऐसी जगह है, स्कूल का भी एक्सेस हो जहाँ पे वो जा सकते हैं और उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। हालांकि ये ये बात जो है वो हमारे आइन में उनको प्रॉमिस की गई है। तो आई थिंक एक्सेस इज स्टिल अ बिग इशू। और जो आपने कहा कि उनको कैसे उधर लेकर जा सकते हैं, हमारा सारा काम जो है वो इसी पर मबनी है कि हम चाहते हैं कि कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्पेस हो, वो ऐसी हो जहाँ पे बच्चे जाना चाहें। तो दैट्स व्हाई वी डू द प्लेफुल प्रोग्राम्स, दैट्स व्हाई वी डू द मार नहीं प्यार ट्रेनिंग ऑल्सो। कि बच्चे जो हैं वो अगर पहले ही उनको इतनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए मुश्किल है कि वो स्कूल तक अपना रास्ता तय कर सकें, और स्कूल में आकर उसके लिए सीखना भी मुश्किल है और उसको मार भी पड़ रही है, और हम्म। उसको वो एक वो उसकी पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं है स्कूल के साथ, तो वो क्यों जाएगा? सही। तो हम चाहते हैं कि वो एक ऐसी स्पेस हो और उसको हम ऐसे उसके बारे में सोचें कि वो एक ऐसी स्पेस हो जो अट्रैक्ट करे बच्चों को और रिटेन भी करे, ऐसा सपोर्ट उनको देते रहे। तो इससे जो है आई फील लाइक वी कैन मतलब टॉक अबाउट दिस। तो व्हाट आर लाइक आप लोग की आपके वर्क में द परफेक्ट लाइक क्या कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंग्रेडिएंट्स दैट मेक दैट सेफ क्लासरूम पॉसिबल के। और मैं आई एम टॉकिंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल रियलिटी के कुछ कुछ लोग या कहते हैं ना कि एक सेफ माहौल होना चाहिए एंड इस तरह की चीजें, बट कभी मुझे लगता है कि ये बहुत वेग टर्म्स हो जाते हैं। इससे जो है जैसे होता है आपके करीब या आपके काम में व्हाट आर दोज मतलब फिजिकल या इवन tangible things that make a classroom welcoming and warm. I mean, I think for just instinctively speaking, color. I think इतनी सिंपल चीज़ें हैं और लो कॉस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिससे जो है बच्चे अपने अपनी एनवायरनमेंट के साथ इंगेज भी कर सकते हैं, स्कूल के साथ इंगेज भी कर सकते हैं। अगर अगर बाहर से हम शुरू करें तो ऐसे भी होता है कि प्लेग्राउंड होता है, या अगर ना भी हो, ऐसे हो सकता है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे बच्चे जो हैं वो चौक से चीज़ें बना सकें, चौक से वो जो शटापू हॉट हॉप स्कॉच का वो फ्रेम बना सकें। देर सिंपल काइंड ऑफ वी डोंट इवन दैट्स नॉट रिसोर्स इंटेंसिव कि वो ऐसी Right. जगह हो, लेकिन बच्चों को ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम ये यहाँ कर सकते हैं। तो गिविंग दैट, ओपनिंग दैट पॉसिबिलिटी कि ये हमारी जगह है, ये हमारी स्पेस है, हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें, द फिजिकल स्पेस बट ऑल्सो गिविंग चिल्ड्रन दैट confidence and that support is important कि then they're able to own it. तो जो एक क्लासरूम स्पेस है, आई थिंक उसमें some things that फ्रॉम आर मार नहीं प्यार परस्पेक्टिव वी टॉक अबाउट आर के बच्चों के साथ हम ग्राउंड रूल्स बनाएं, फॉर एग्जांपल कि किस तरह उन्होंने बिहेव करना है, और फिर वो डिस्प्लेड हों एक खूबसूरत से तरीके में, वो डिस्प्लेड हों ताकि उनको पता हो कि दिस इज़ आवर कोड, हमें इस तरह से दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अबाइड बाय। और फिर ये कि आई थिंक जस्ट बीइंग एबल टू क्रिएट रिसोर्सेज उनके अगर इर्द गिर्द जो हैं, जो मैं अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ कि जो एक हमने एक स्पेस सपोर्ट की थी इस्लामाबाद में। हमारे पार्टनर उस वक्त थे जूनियर जना ट्रस्ट, और हमने एक स्पेस सपोर्ट की थी, 2 कमरे की थी, उसका नाम था धनक। और उसमें जो है जब बच्चे पहली दफ़ा आ रहे थे, तो हर बच्चे ने अपना हाथ जो है हैंड प्रिंट दीवार पे डाला था, एक धनक की शेप में, रेनबो की शेप में। सो जब और फिर अपना नाम उसके साथ लिखा था। तो अगेन ये एक सिंपल सी बात थी, ये एक लो रिसोर्स बात थी, लेकिन उससे बच्चों की एक ओनरशिप की सेंस आई कि ये हमारी स्पेस है, देखो वो मेरा हाथ है और वो मेरा नाम है। और एक वो खूबसूरती का भी एलिमेंट जो है वो आ गया। तो आई थिंक इट्स नॉट हार्ड एंड आई थिंक टू मेक थिंग्स God. बेटर, एंड द अदर थिंग इज ऑल्सो टू हैव थिंग्स बच्चों के आई लेवल पर,
और एक्सेसिबल उनके लिए। अगर बुक्स हैं, स्टोरीज हैं, टॉय पजल्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें, अगर इफ़ दे लकी इनफ कि उस स्पेस में मौजूद हैं, तो वो बच्चों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। कुछ रूल्स होने चाहिए उनके बारे में कि उनको किस तरह यूज़ करना है, वापस रखना है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को एक्सेस हो और वो पकड़ सकें, किताबें पकड़ सकें, उनके साथ उनको फील कर सकें, उनके साथ एंगेज कर सकें। तो बच्चों के लेवल पर चीज़ें लाना और रखना और उनको हाँ, वो ओनरशिप देना, आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सो इन योर लाइक जैसे होता है आपकी लाइन ऑफ वर्क में मतलब जैसे होता है इन क्रिएटिंग आर्ट एंड वेल प्ले फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, इस तरह के आपने क्या लेसन्स डिवाइस किए हैं जिससे जो देयर इज मोर दे कैन लर्न मैथमेटिक्स और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्ले एंड क्रिएशन? ओके, सो आई थिंक कि ये हमने इसमें इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की एक्चुअली। ये ओके। सो एवरीथिंग वी डू होमवर्क फर्स्ट। तो प्ले जो है या खेल जो है वो एक एक अगर हम धनक की बात करें तो उसकी भी एक आर्क है, एक स्पेक्ट्रम है। और कुछ तो ये है कि बच्चे जो हैं वो आपस में फ्री प्ले से वैसे ही आपस में खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। एक दूसरे के साथ निगोशिएट कैसे करना है, अ, या फिर बारियां कैसे लेना है, या फिर इस तरह की बहुत सी चीज़ें वो आपस में भी सीखते हैं। हम जो हैं वो प्लेफुल लर्निंग वाली साइड पर हमारी चीज़ें बैठती हैं, जो कि ऐसी होती हैं जो जिनमें थोड़ी सी और गाइडेंस होती है। उनका एक मकसद होता है, लेकिन वो एक मज़ेदार तरीके से किया जाता है। और उसमें जो है हम मदद लेते हैं बहुत सी फिज़िकल चीज़ों की। तो एक तो फिजिकल चीज़ों की और दूसरा स्टोरी बुक्स की और नर्सरी राइम्स, बिकॉज आई थिंक दैट्स दोज आर थिंग्स दैट आर रियली गुड टू कन्वे मैसेजेस विथ, बट ऑल्सो वोकेबुलरी के लिए और छोटे बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जुमला जो है वो कैसे फॉर्मुलेट करना है उसके लिए, नए लफ्ज़ सीखने के लिए स्टोरीज़ और नर्सरी राइम्स जो हैं वो अहम भी है और एक एक टूल है। बिल्कुल। और मैथ्स या ऐसी चीज़ों के लिए अगर हम अपने इर्द गिर्द जो है उन चीज़ों को ले सकते हैं, तो उससे बच्चों का जो है वो रियलिटी से एक ताल्लुक हो जाता है। अगर गिनती भी है तो हम फिज़िकल चीज़ों के साथ गिनते हैं। अगर सॉर्टिंग करनी है तो फिज़िकली छोटे से बड़े पत्ते को लेकर या फिर इस तरह करके, ऐसी चीज़ें जो कि अगेन they don't have to be expensive, लेकिन um, उससे बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा उसके साथ हो जाता है। जो हमारे प्लेफुल लर्निंग सेशंस होते हैं वो उनकी एक थीम होती है। जो बड़े बच्चों के साथ होते हैं उनकी एक थीम होती है और उसके अराउंड जो है फिर हम एक्टिविटी करते हैं कि कुछ डिस्कशन होती है। और शायद कभी स्टोरी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे अ, अगर मिक्स्ड एज ग्रुप्स हों अगर, तो उनके लिए it helps to have a story, it helps to have some vocabulary words जो कि हम देना चाहते हैं। एंड फिर उसके बाद या तो कोई क्राफ्ट्स एक्टिविटी होती है या फिर आपस में कोई गेम होती है उसके थ्रू। मुझे याद है हमारे एक प्रोग्राम ऑफिस होते थे, ऑफिस अभी तक वो हमारी बल्कि आप जानती हैं। हमारी एक टीम मेंबर थे कंवर, and he's still sort of very very in touch, but he made a game about animal habitats, और वो फिर कि कौन से जानवर जो हैं वो किस तरह के माहौल में रहते हैं और कौन सी टीम जो है वो जल्दी जो है वो उन एनिमल्स को अपने घरानों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम उनके बारे में बहुत सोचते भी हैं। और अब हमारे पास एक एक स्टोर बन गया है ऐसे आइडियाज़ और सेशंस का।
दैट्स सो अमेजिंग टू हियर। और मुझे इसी बात से आप लोग के काम का मुझे याद आया कि एक तो डिफरेंटली क्या कहेंगे, डिफरेंट न्यूरो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, सो वो एंड अर्बन पॉवर्टी का जो इंटरसेक्शन है उस पे जो है कभी कभार आपके आप लोगों के काम में ऐसी केस स्टडीज या बच्चे आए होंगे who have who are into struggling with already they probably have a learning disorder, लेकिन on top of that um, urban poverty के pressures भी आ रहे हैं, जो कि आई थिंक इज नाउ समथिंग हम भी इसी तरीके के कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। तो इसमें फिर आपके पास क्या लर्निंग्स हैं, क्या लेसन्स हैं, आप लोग ने किस तरीके से रीअडेप्ट किया हुआ है अपने तो करिकुलम प्रोग्राम को। उसमें जैसे आप लोग एज यू सेड आप लोग बहुत कुछ रिसर्च करके करते आई थिंक अत्या, आई डू हैव टू से कि हमारे जो सेशंस हैं या फिर हमारा जो काम है वो ऐसा है कि वो एग्जिस्टिंग स्कूल के साथ जो है हम करते हैं। हमारी जो करिकुलम भी है, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर स्कूल इन दैट सेंस, फॉर रेगुलर स्कूल। इट इज़ समथिंग दैट वी डू कि बच्चों का एक्सपीरियंस बेहतर हो और उनका सीखने का जो एक्सपीरियंस है वो अम, रंगीन हो और मज़ेदार हो। और सो हम अपनी सॉर्ट ऑफ हमारा हमारा शुरू से ये था कि हम ऐसे इदारों के साथ काम करेंगे जो ऑलरेडी ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिनके लिए सीखना मुश्किल है, जिनको मुश्किल लगता है स्कूल पहुंचना। और हम देखेंगे कि हम अपनी वैल्यू वहाँ पे कहाँ ऐड कर सकते हैं। सो इट वाज ऑलवेज अबाउट दिस दैट वी वांट टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू डू मोर एंड डू बेटर। तो लेकिन जो है जो आप अगर बात कर रहे हैं कि यही है कि बच्चे जो हैं वो जब आते हैं तो शायद उनका लर्निंग लेवल क्लास 3 के बच्चे का वो ना हो जो एक मुख्तलिफ किस्म के स्कूल में क्लास 3 के बच्चे का हो। चाहे वो उसकी कोई लर्निंग चाहे वो कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी हो उसको, या फिर वो ऐसे हो कि उसको मौका नहीं मिला बचपन में या अर्ली चाइल्डहुड में, उसको मौका नहीं मिला। निगलेक्ट की वजह से वो नहीं इंगेज करता। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो बच्चे इंगेज नहीं करते। तो उसमें अगेन हम मोटिवेशन पर भी काम करते हैं। हम ऐसी वी कीप इट वेरी सिंपल, व्हाटएवर वी डू वी कीप इट वेरी सिंपल, ताकि वो ऐसे ना हो कि बच्चों को समझ में ना आए या फिर उसके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना मुश्किल हो। कई दफ़ा जब हम शुरू करते हैं तो अगर हम प्लेफुल लर्निंग वाले सेशंस कर रहे हो तो बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। वो अ, कोई चीज़ बनाएंगे और उसको रब कर लेंगे और फिर से बनाए, उनको लगेगा कि ये नहीं ठीक, या ये इट्स नॉट गुड इनफ। या कोई चीज़ बनाएंगे और उसको तोड़ देंगे और बार बार करेंगे। अभी भी आई थिंक कुछ दिन पहले हम वी वर टॉकिंग टू द टीम और उसने कहा कि वो उसने ना वो प्लेडो से एक बच्ची ने कुछ बनाया और फिर तोड़ा और फिर वो रोने लगी क्योंकि इट वाजंट बस वो नहीं, आई थिंक वो इट वाजंट गुड इनफ। तो क्रिएटिविटी जो है उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होती है, उसके लिए भी अपने आप में एतमाद चाहिए होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि सेशंस के दौरान फिर बच्चे जो हैं वो उनमें वो एतमाद आने लगता है। तो दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन देन, for every child to be able to express themselves in some way and to feel okay about it. हैं। इसमें ना लाइक मेरा थोड़ा सा ये होता है ना पुश बैक वाला सवाल है कि आप लाइक कभी जैसे सुना हो कि क्या ये ड्राइंग पेंटिंग से करिकुलम का जो काम है वो तो रह जाएगा, ये बच्चे बिल्कुल। मतलब आगे की ग्रेड में कैसे जाएंगे इफ यू बिल्कुल। बार बार मतलब हर वक्त एक समर कैंप का माहौल रहेगा तो फिर पढ़ाई कब होगी। तो ये बिल्कुल। वाली इस वाली जो आई गेस पर्सपेक्टिव है उस पे आप कैसे फिर अपना मेक अ केस फॉर योरसेल्फ। नहीं, बिल्कुल से हम परमानेंट समर कैंप तो करना भी नहीं चाहते। स्कूल्स के साथ हम स्कूल्स के साथ बहुत सेंसिटिवली बात भी करते हैं और काम भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके स्केड्यूल में हम ये कैसे कर सकते हैं फिट। और फिर जब वो फिट हो जाता है हम उसकी वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं।
आई डू हैव टू टेल यू अत्या, मैं ये अभी टीम से भी ये बात कर रही थी कि हमें 9 साल हो गए हैं रजिस्टर हुए हुए और ये काम करते हुए। तो जब पहली दफ़ा हम हमारे बहुत अजीज़ पार्टनर्स हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट हम पहली दफ़ा उनके पास जब गए थे अपना हस्ती बस्ती प्रोग्राम लेकर, तो बहुत हाँ, पुशबैक मिला था। बहुत पुशबैक मिला था। और ये तब वो वक्त, उस वक्त पर ये अवेयरनेस भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ी कम भी थी, मेंटल हेल्थ के जी जी। बारे में। और हाँ बिल्कुल। खेल के बारे में बात आप नहीं कर सकते थे, कि वो एक लग्जरी ही थी कि ये बच्चे बेयरली उनको एबीसी आती है और आप जाते, मतलब हमारे पास इसका टाइम नहीं है। तो उस वक्त हमने कहा कि ओके, विल जस्ट लेट्स डू दिस एंड देन विल सी। तो वो 6 हफ्ते के बाद उस स्कूल का जो माहौल है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी अटेंडेंस अप हो गई थी। और एक वो जो हमारा लास्ट सेशन था, मुझे अभी तक याद है, वो बेस्ट था। आई थिंक इतने सालों में वो बेस्ट था। कि ये एक बिल्कुल ओपन एयर स्कूल था एक आबादी में। और वहाँ बहुत मसाइल थे, वायलेंस के बहुत मसाइल थे और असॉल्ट के भी मसाइल थे। और वो अटेंडेंस बहुत ऊपर नीचे होती थी। जो आखिरी सेशन था वो था दुनिया की सैर, और हमने वॉलंटियर्स के थ्रू कराया था। और उसमें यही था कि वो उनको मुख्तलिफ जगहों के उन्होंने स्टॉल्स बनाए थे, और बिल्कुल एक वो मेले जैसा माहौल उधर हो गया था। और बिल्कुल अगेन लो कॉस्ट, ऑल ऑफ दैट, इट वाज नॉट एन एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग। और कम्युनिटी ही को रिस्पेक्ट करके और उसी की बाउंड्रीज में काइंड ऑफ हमने किया था। और बच्चे जो हैं वो, they were so happy also, and teachers also realized so many things, और they said कि हमने भी इतनी नए टेक्निक्स जो हैं वो सीखे हैं। कि वो उस स्कूल सिस्टम में 10 स्कूल्स थे, तो उन्होंने कहा हमें प्लीज़ ये हर हर स्कूल में ये कराना है बाय द एंड ऑफ इट। और उन्होंने कहा एट द एंड ऑफ इट कि हम अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अपने टाइम टेबल में डालेंगे खुद। तो ये हमारा, फिर उस वक्त हमारा तो छोटा प्रोग्राम था, लेकिन जो हमारी एक जीत थी वो ये थी कि उन्होंने खुद कहा कि हम ये खुद ही करेंगे बच्चों के साथ। आई थिंक हम अपने स्केड्यूल में टाइम बनाएंगे कि क्योंकि एक्चुअली स्कूल में स्पेशली अगर ऐसे बच्चे जो हैं वो, उनका इतना डर हो कि वो क्लास 5 के बाद ड्रॉप आउट कर जाएंगे, तो जिस वक्त के लिए वो स्कूल में है वो वक्त तो अच्छा गुजरना चाहिए ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। और This और is really also very inspiring to hear, from so much pushback to the behavioral change of saying we are going to like हम extracurricular activity खुद डालेंगे उसके। तो ये जो है ट्रेडिशनल स्कूलिंग का जो इशू रहता है, ये क्यों जैसे होता है, काइंड ऑफ पुशबैक आता है कि पहले रेजिस्टेंस टू चेंज क्यों है, कि इतनी एफर्ट करनी पड़ती है टू कन्विंस। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि अभी भी है, लाइक लोगों को है होगा कि फर्स्ट क्लास पीरियड्स प्रॉपर अटेंड हो जाए, एंड देन यू कैन डू ऑल ऑफ दिस बिल्कुल। पेंटिंग एंड 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 आई मेकिंग अंडरस्टैंड दैट। सनफ्लावर्स। I understand that. I completely understand that कि चिल्ड्रन, मतलब एजुकेशन का भी एक मकसद होता है, और बच्चों को आगे भी बढ़ना है। और चाहे हम जितना भी कहें या चाहे, इम्तिहान होते भी हैं और बच्चों को वो लेने भी होते हैं आगे बढ़ने के लिए। और तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे। लेकिन हम इसीलिए इधर हैं अत्या, कि अगर और लोग जो हैं सनफ्लावर्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो हम कहते हैं हम आ जाते बिल्कुल बिल्कुल, हैं। अग्रीड अग्रीड। आई थिंक इट्स सो ट्रू बिकॉज आई थिंक आर्ट एंड प्ले हैव लाइक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन एनी ग्रोइंग योर इमेजिनेशन आल्सो, कि भाई जिस जब बच्चे को प्रॉब्लम बच्चों सॉल्विंग। का या बच्चों को आप छोड़ देंगे, बोर होने देंगे थोड़ा, दे विल maybe put crayons to paper and come up with uh, या so या that but is also they don't get the space or the opportunity to do that a lot of the right. time। मतलब आई थिंक कभी कभी हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी सेशंस किए हैं, तो उनके पास नहीं वो मतलब वो अपने आप, स्पेशली जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते क्योंकि उनको आदत नहीं है। और फिर वही कि आप दुनिया के बड़े मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी। तो ये एक स्किल है जो कि जो कि ज़रूरी है, और जो कि अगर
प्राइवेट स्कूल और एलीट प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिल रहा है, तो सबको क्यों नहीं मिल सकता? For sure. This, brings me to my kind of sort of not concluding, but like kind of toward my last question is कि हाउ आप लोग का काम जो है, मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा था कि आपने लोग ने एक जॉइंट लेटर भी लिखा है टू द इन कोलैबोरेशन गवर्नमेंट, रिमाइंडिंग देम कि भाई अगर आपने चार्टर फॉर चिल्ड्रंस राइट्स को साइन किया हुआ है, यू कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जैसे आइन में अगर है बच्चों के हुकूक हैं तो वो आपने फॉलो करने हैं। तो आप आपका जो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में क्या आपकी एक्सपीरियंस रहा है इन द एजुकेशन इनिशिएटिव्स ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज समटाइम्स इट फील्स की पिक्चर बहुत ब्लीक है। um, आई थिंक कि आई डू हैव टू से कि हमारा जो फेडरल में एक्सपीरियंस रहा है आईसीटी में, वो उस तरह से पॉजिटिव भी रहा है। इट्स अ वेरी एक्टिव जोन, देयर इज अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैपनिंग, और मतलब जो आई थिंक जो फेडरल मिनिस्ट्री है वो बहुत एक्टिव है। दैट बीइंग सेड, वो पाकिस्तान का एक बहुत छोटा हिस्सा है तो पाकिस्तान का, बहुत का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ऑफ कोर्स। तो आई थिंक वी sort of recognize and we acknowledge that. आई थिंक जो एडवोकेसी में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हम दो किस्म की चीज़ें करना चाहते हैं, और हम फिर मुख्तलिफ सूबों में भी ये बात करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। एक तो ये बात थी कि जो स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चे हैं, जिनका सड़कों से ताल्लुक़ होता है, चाहे वो उन पे रहते हों या फिर काम करते हों, तो उनका एक्सपीरियंस, उनके हकूक़ जो हैं उनके बारे में हमने बात की। और हम पार्लियामेंटेरियंस को भी हमने इकट्ठे इकट्ठा किया, पॉलिसी मेकर्स को इकट्ठा किया, सिविल सोसाइटी को लेकर आए थे इस पे बात करने की कि उनको हम किस तरह सपोर्ट भी कर सकते हैं, और क्या चीज़ें जो हैं दे डोंट वर्क, कि अगर अम, अगर बच्चे जो हैं वो सड़क पर हैं तो उनको बस वहाँ से हटा देना या डरा धमका के हटा देना, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, रूट प्रॉब्लम। तो ये बात हम आगे भी लेकर गए थे, और इट्स समथिंग दैट वी वांट टू गो बैक टू। दूसरी बात जो है एजुकेशन सेक्टर में पर्टिकुलरली, हमने नेशनल कमीशन ऑफ द राइट्स ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के साथ काम किया। और हम अभी भी पॉलिसी मेकर्स के साथ इस बात पर एंगेज करना चाहते हैं कि किस तरह हम क्लासरूम में मार नहीं प्यार लेकर आए। तो इस्लामाबाद में लॉ मौजूद है, सिंध में लॉ मौजूद है, केपी और पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज हैं। लेकिन उस आई थिंक इस इशू पर थोड़ा और काम होने वाला है। हम्म। जीबी में लॉ मौजूद है। तो किस तरह जो है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम ये यकीनी बना सकते हैं कि स्कूल लेवल पर इस बात की अंडरस्टैंडिंग है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये बातें जो हैं ये हमारी प्रायोरिटीज़ रही हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की, बच्चों की और टीचर्स की भी आवाज़ें जो हैं वो आगे लेकर जाएं, ताकि उनके मसाइल समझे जा सकें और उसके उनके हिसाब से फिर रिस्पॉन्स हो। बिल्कुल। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि व्हाई द नीड सिटीज फॉर चिल्ड्रन, ये मतलब इससे एक आइडिया आता है कि हाँ, भाई देयर इज लाइक शहर बच्चों के लिए होना चाहिए, सो आपका इसमें जैसे होता है व्हाट व्हाई डिड यू गिव इट दिस honestly, I think Atya, the names, for me, the names come before everything else sometimes. नेम? So cities for children existed as a name before, as a concept before, very much before anything else happened, because the idea was कि अगर हम एक ऐसी स्पेस बनाना चाहते हैं जहाँ पे बच्चों को बचपन का हक हो, तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ये सवाल ये था कि अगर ऐसा शहर हो, ऐसी जगह हो, ऐसा मुल्क हो, ऐसी दुनिया हो जो बच्चों के लिए बनाई जाए, तो उसमें क्या होना चाहिए। और फिर ये जो हमने कहा था कि वो अज्जा थी, कि वो हिफाजत और खेल और सीखना, लर्निंग, ये तीनों जो हैं आइडेंटिफाई हमने की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को सामने रख के। और फिर जो है प्रोग्राम्स जो है वहाँ से बने। अमेजिंग, अमेजिंग।
तो आपके जैसे होता है स्टार्टिंग अपना इनिशिएटिव एंड देन टेकिंग इट सो फार, जो फॉर 9 years, इनिशियली आपको क्या जैसे होता है, पुश, नॉट इवन पुश बैक बट स्टार्टिंग इट आउट ऑन योर ओन, एंड वाज देयर लाइक कोई एक मोमेंट था या कोई जो कल्मिनेटिंग मोमेंट होता है कि वो मे बी आई बिकम अ मदर नाउ, दिस हैज मेड मी सी थिंग्स डिफरेंटली, और यू न्यू लाइक पहले से कि मुझे इस तरीके का बच्चों के लिए सेफ स्पेसेस बनानी? So, I mean, honestly, I think, yeah, I sat down with my master's research project and said, okay, what is it? How do I make something of this? Because I worked on sort of what an education solution could look like for a child जो कि पाकिस्तान में डिस्प्लेस होकर आया, पाकिस्तान ही के अंदर डिस्प्लेस होके जो आईडीपीज थे उनके लिए अच्छी एजुकेशन सॉल्यूशंस किस तरह की हो सकती हैं, और वहाँ से फिर वो चीज़ें आगे बढ़ी थी। और जब ये सिटीज़ फॉर चिल्ड्रन इज़ 9 years old, माई फर्स्ट चाइल्ड इज़ 8 years old, मेरा जो बेटा है फैज़ वो 8 साल, और हम साथ साथ बढ़े हैं, और वो दोनों साथ साथ बढ़े हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने उससे भी सीखी, और जो कि सिटीज़ फॉर चिल्ड्रन में अब नज़र भी आती हैं। उसने भी कुछ वीडियोस भी बनाई हैं आइडियाज़ के साथ कि क्या क्या कुछ हो सकता है। और बहुत से जो सीखो सिखाओ साथी के सेशंस हैं वो उसके साथ प्रैक्टिस भी किए गए तो ऐसा है कि आई थिंक ज़िंदगी में कोई एक चीज़ नहीं होती, सब चीज़ें इकट्ठी साथ साथ चलती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदगी के हर, आई थिंक, पहलू से आप सीखते हैं। तो फॉर ये श्योर। है। आपको जैसे होता है कभी आपके नजदीक फील होता है कि बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ सोसाइटी में थोड़ा एंटी चिल्ड्रन रेटरिक भी है, और मेरा जैसे मुझे फील होता है स्पेसेस आर नॉट चिल्ड्रन फ्रेंडली, तो they'll be like children under 12 not allowed or stuff like that. So मुझे कभी कभी ये लगता है कि सोसाइटी में भी people assume कि there will be that they will suddenly grow up one day and we will have child free spaces, but that's not the thing, right? Childhood तो एक long drawn out एक process होता है, एक life का time होता है, and sometimes it almost feels as if कि societally we are anti-children towards the fact that वो शोर ना मचाएं, वो जो है जो बच्चे करते हैं वो ना करें, and it all, हम्म। and उसमें जो है you're trying to, and then at the same time we talk about safe spaces for children, तो या keeping that in mind, कैसे हो सकता हम जैसे होता है एंटी चिल्ड्रन रेटरिक के खिलाफ, या हम उसको किस तरह रिफ्रेम कर सकते हैं और मेक इट बेटर, और टू बिल्ड सो सेफ स्पेस? आई मीन आई थिंक कि वो हमारा तो आई थिंक आवर होल मिशन इज़ कि कि बच्चों को ऐसी जगह मिले जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, और जहाँ वो उनको लगे कि वो उनकी जगह है। Yep, तो they are welcome. दे आर वेलकम। और अगर हम बच्चों की बात करते हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे बंद कमरों में वो बातें हों जहाँ पे बच्चों की ही जगह ना हो। तो आई थिंक कि दैट आइडिया के आई मीन आई थिंक कुछ आपने बीच में कहा था, और देयर इज समथिंग दैट आई थिंक देयर नीड्स टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग अराउंड। हमारी ट्रेनिंग्स में भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर वो सैटरडे को हो रही है या छुट्टियों में हो रही है, तो कभी कभी टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों को साथ ले आती हैं। एंड कभी कभी ऐसे, कभी वो छोटे भी होते हैं, और अगर वो ऐसी एज के होते हैं, तो अभी हमारी रिसेंटली बेक्स के साथ ट्रेनिंग हुई थी, और बच्चों ने भी अपने ग्राउंड रूल्स जो हैं वो बनाकर और टीचर्स के सामने प्रेजेंट किए कि इस तरह का होना चाहिए क्लासरूम में। तो बिल्कुल इन ये कमरे जो हैं उन पे ताले नहीं लगने चाहिए, और बच्चों की आवाज़ों को जगह मिलनी चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑल्सो सीम्स कि लाइक अभी जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग में बच्चों ने कहा कि ग्राउंड रूल्स होने चाहिए, दैट मीन्स कि देयर वाज अ टू वे form of communication in which
टीचर्स के भी, बिकॉज आई थिंक कभी कभार ये भी होता है कि हम भूल जाते हैं कि टीचर्स भी तो मदर्स हैं, सो और पेरेंट्स हैं, सो दे ऑल्सो what they are working in the creating safe space for children, they have to do the same for their children. बिल्कुल So yeah, बिल्कुल, हम amazing. सब इंसान हैं तो आई थिंक वी बिल्कुल. नीड टू रिमेम्बर दैट For सो sure, for sure. And I think that I was reading about आपके जो programs हैं, in which you said that there's like resilience बढ़ती है when you have happier memories, या अच्छे जो अच्छी यादें। ख्यालात आपने एसोसिएट किए हुए हम्म। हैं विद पॉजिटिव एसोसिएशंस, तो उससे जो है ओवरऑल जो रेजिलियंस बढ़ती है, तो लोगों में जैसे आई थिंक टू ओवरकम एडवर्सिटी, उनका मसल ज्यादा डेवलप होता है. बिल्कुल इससे आपको कोई बिल्कुल एग्जांपल है जैसे? बिल्कुल। तो ये जो हमारा हमारा एक नारा है कि हैप्पी मेमोरीज बिल्ड रेजिलियंस, यानी कि अच्छी यादें जो हैं वो बच्चों को मजबूत बनाती हैं। अ, इसका अम, इसकी जड़ें जो हैं वो साइंस में हैं, क्योंकि ये बात है कि अगर बच्चों के पास पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं तो वो बेहतर कोप कर सकते हैं मुश्किलात के साथ। अगर उनकी बचपन में सिर्फ परेशानी हो तो उनको मुश्किल लगता है कि वो उसके साथ कि वो फिर आगे जो है सामना कर सकें चीज़ों का, और अगेन वो जो एक अपने आप में एतमाद वाली बात होती है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक हमारी हस्ती बस्ती में एक बच्ची थी, और उसने एक बहुत खूबसूरत बात की थी एंड में, प्रोग्राम के एंड में। और उसने कहा था कि इससे पहले जो है मेरी मुझे लगता था कि दुनिया में बस उदासी है, और अब मुझे समझ आई है कि हम अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। So I think that is a really powerful thing to say, and it's something that we remember every day. And yeah, I wanted to share that with you. Yeah. Oh my God, that is also for a child to come to that conclusion. कि आफ्टर आई थिंक सारे, अगर आप सारे कैवियार्ड्स भी ले लें, you're in a safe space, you have a good childhood, and then ultimately एक point आता है कि it is on you, your behaviors and your attitude to life, आपकी happiness का level dictate. So I think that is, it's a very powerful and profound thought. Um, are there any parting thoughts you would like to share? हमारा एक्चुअली क्लास जो स्टाफ है हमारे RLPS के स्कूल का, that has joined in. So I mean, is there, can we open it up if there's anybody who wants to जी say जी, anything? आप लोग के कुछ सवाल हैं, आपने अगर सुबह मदीहा की आपने बात सुनी है और, तो अच्छा होगा अगर आपके पास कुछ सवाल होंगे, आप चैट में टाइप कर दो. I think we have some things that are nice because I think some things are already being practiced in other schools as well. तो वो यही बात है कि जो मुझे चैट में नज़र आ रही है बातें, और यही बात है कि आई थिंक ये हम अकेले नहीं हैं इसमें। बहुत से लोग जो हैं उनकी सिमिलर मिशन भी है, और आई थिंक if we're working on the same things and we're also इस तरह supporting each other, I think um, that's the dream for civil society actually कि वो आपस में भी फॉर एक दूसरे श्योर, को फॉर सपोर्ट श्योर. करें। मेरा मकसद ये वाला आपके साथ करने का भी था, टू बिकॉज आई बीन फॉलोइंग योर वर्क फॉर अ व्हाइल, एंड आई थॉट कि हमारा भी कॉन्टेक्स्ट काफी सिमिलर है, जिसपे हमारा स्कूल इट्स अंडर, मतलब होता है कि impacted by urban poverty. And the other day I did see like a mother having to pull their child out because they couldn't afford the fees. Those are like when as तरह, and as you also shared के जो बस्ती के जो हैं वायलेंस का इतना इशू है, एंड यू सेड कि सम ड्रॉप आउट रेट भी बहुत हाई होता है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए आई वाज लाइक मे बी बिकॉज आप लोगों ने इस पे काम किया है, तो देयर इज अ वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम what you have done in order to build more, like not just that, but build systems and mechanisms जिससे बच्चों का retention या
they can come back to school. Yeah. No, absolutely. I think I would love to learn more because I was looking into your work also, and it seems कि आप बहुत सी मुख्तलिफ initiatives हैं आपके actually. तो स्कूल जो है वो एक है, और फिर आप sort of economic empowerment पे भी काम करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पे करते हैं. So I mean, it would be lovely to hear more also, and to stay in touch. Yeah. Oh, I mean, I definitely, if you ever visit Karachi or your team is here, please do drop by. Because हम Kurangi के Okay. ही करीब हैं, Kurangi के करीब Okay. ही हैं, so we would be able to be able to show you around and ठीक, and fine, we will hold you to that then. amazing. Okay. Thank you so much, Madiha. Thank you for taking out your time, and I'm pretty sure it's very early for you over there. No, it's all right. It's okay. We're Oh, okay, okay. okay, Yes. perfect. Thank you Thank you so much. again. Thank you, and this was a great conversation. I learned so much, and Thank you. yeah, I'll share Pretty the much. recording, and we'll talk to you soon. Talk to you soon, inshallah. Okay. Khuda Hafiz. Bye.